बिहार में एंसेफ्लाइटिस से मासूमों की मौत का सिलसिला जारी है। अब तक मरने वाले बच्चों का आंकड़ा 138 पहुंच गया है। बिहार सरकार के लाख दावों के बावजूद बच्चों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एंसेफ्लाइटिस से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला मुजफ्फरपुर है, जहां पर अब तक 112 मासूम बच्चे मौत की नींद सो चुके हैं। इसके अलावा समस्तीपुर, मोतिहारी, पटना, शिवहर और भोजपुर में भी एंसेफ्लाइटिस मासूम बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। अस्पताल में मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई है, डॉक्टरों का इंतजार लोग कर रहे हैं और अभी तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। कल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां का दौरा किया था, लेकिन उसके बाद हालात नहीं बदले हैं। अभी भी अस्पताल में मरीजों की लंबी लाइन है और संसाधनों की कमी है। डॉक्टर वहां पर नहीं है, दवाएं नहीं है, आईसीयू की संख्या भी बेहद कम है और स्थिति यह है कि एक बेड में 3 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। और ऐसे में बिहार सरकार की जिम्मेदारी बनती है। देखा यह गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर के एक शब्द तक नहीं बोला। कल भी उन्होंने कोई बातचीत नहीं की लोगों से और आज भी स्थिति यही है। अब तक 138 बच्चों की मौत हो चुकी है और अगर हम अकेले मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ पर 112 मौतें हो चुकी हैं। बिहार में मासूमों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब ये लाइलाज बीमारी बन चुकी है और बिहार के कई जिलों में फैलती जा रही है। मुजफ्फरपुर के अलावा हाजीपुर, समस्तीपुर, मोतिहारी, पटना, शिवहर, बेगूसराय, भोजपुर और सीवान में भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बिहार का मुजफ्फरपुर एंसेफ्लाइटिस से सबसे प्रभावित जिला है और सबसे ज्यादा बच्चों की मौत भी इसी अस्पताल में हुई है। लेकिन लोगों की शिकायत है कि एसकेएमसीएच में उन्हें ना तो इलाज की सुविधाएं मिल रही हैं और ना ही दवाएं मिल रही हैं। भले ही लाख दावे करें, लेकिन एसकेएमसीएच की हम हकीकत आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर पर्ची कटता है और सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, बच्चे, पुरुष खड़े हैं अपने अपने लोगों को दिखाने के लिए। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह का नज़ारा यहाँ पर है और जब तक पर्ची कटेगा तब तक शायद बहुत लेट हो जाएगा। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या नज़ारा है अभी यहाँ का। ये बताइए क्या हुआ था अभी यहाँ पर, क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पर हम लाइन में खड़े हुए थे 10 आदमी के बीच में। 10 आदमी के बाद हम पुर्जा कराए तो मैम आई है तो बोली है कि नहीं आपको पुर्जा नहीं, कोई लेडीज बोलो आपके साथ। हम कल लेडीज क्या बोलेगी, लेडीज नहीं साथ देती। तो अभी क्या बोला गया फिर आपको? हाँ? क्या बोला गया? अब नहीं कटेगा पुर्जा। क्यों? क्यों बोलिए, गार्ड से पूछे क्यों नहीं कटेगा। गार्ड मैम जो है वहाँ पर गार्ड खड़ी हुई है वो बोलिए कि नहीं काटने देंगे। क्या आपको यहाँ पर आपको क्यों रोका गया? आपको रोका गया यहाँ? क्या जाए, आपको रोका गया यहाँ? हाँ यहाँ पर रोका गया है। कहाँ से आई हैं? हम शाहबाजपुर से आए हैं। क्या हुआ है? बच्चा को आँख लाल है ज्यादा। तो बच्चे का तबीयत खराब है। यहाँ पर ये किरण देवी हैं, पहुँची हुई हैं इलाज के लिए, लेकिन जब वो पुर्जा कटाने के लिए यहाँ पर पहुँची तो इनको साफ तौर पर बोला गया कि इनका यहाँ पर पुर्जा नहीं कट सकता है। ऐसे में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल यहाँ पर पहुँचे थे और यह दावा किया गया था कि अब किसी को परेशानी नहीं होगी, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर क्या स्थिति इस एसकेएमसीएच हॉस्पिटल का है। लोग लंबी कतार में खड़े हैं और इनकी बारी कब आएगी यह कहना काफ़ी मुश्किल है। कब से आई हैं आप? हम तुरंत आए। तो लंबी लाइन है, कैसे पुर्जा मिलेगा? अब जितना देर में मिलेगा उतना हम पहले रहे हो। जब मिलेगा तभी दिखाइएगा ना। तो क्या करेंगे? सुबह से लोग यहाँ पर चले आते हैं पर्ची लेने के लिए, लेकिन इन कतारों को देखकर यहाँ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनकी बारी कब आएगी। ये बताइए कब से आई हैं यहाँ पर? 1.5 घंटा से। क्या लगता है आज पर्ची कट जाएगा आपका? नहीं पता। पर्ची कटेगा तभी तो दिखा पाइएगा। जी क्या हुआ है? पेट में दर्द है। तो तस्वीर आपके सामने है। सरकार के दावे और हकीकत में कितनी सच्चाई है यह सबको देखने की ज़रूरत है। क्या हुआ है? अभी मैं गई पर्ची कटाने के लिए, दांत काट लिए, हमें बीक लगे, मेरे मम्मी की छटपटा रहे, मैं बोला ओपीडी की पर्ची कटा, मेरे भगा दी डांट के। अभी कौन भगा दिया? वो गार्ड ने भगा दी, वहाँ पे गार्ड है खवारा भगा दिया हमारी। क्या बोल रहा था? बोला जाओ जाओ भाग लाइन में लग जा, भाग जा, नहीं लाइन में लग जा। हम कहीं पर्ची सुबह से 6 बजे से हम
ओपीडी की पर्ची लेना है, बीख लगी, दांते काट रखा है मेरे भतीजा ने, दे दो मेरे एक पर्ची, नहीं तुम जा भागनी, पीछे से डांट के भगा दी मेरे। तो लोग परेशान हैं। सरकार दावा कर रही है कि जो लोग भी यहाँ पहुँचेंगे उनका इलाज होगा, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो लाइन में खड़े हैं उनकी बारी कब आएगी, वो कब तक डॉक्टर तक पहुँच पाएंगे और अपने बच्चे और परिवार के लोगों का इलाज करा पाएंगे। कैमरामैन संजीव के साथ चंद्रमोहन कुमार, मुजफ्फरपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। इंसेफेलाइटिस से मौत का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और हम अभी मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के SKMCH कैंपस में। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो सुबह सुबह पहुँचते हैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए और उनको दवा तक मुहैया नहीं होता है। ये बताइए आप कहाँ से आई हैं और जब आप गई दिखाने के लिए तो क्या बोला गया आपको? वो बोला कि दवाई खिला के और बाहर से आप 10-15 मिनट वाले आराम करिए, वाले उसको बुझा जाएगा, बुखार सही हो जाएगा, तब हम ठीक रहेगा तो नहीं अथी करेंगे। कितने दिन से बुखार है बच्चों को? 4-5 रोज से है। तो भर्ती क्यों नहीं लिया? भर्ती नहीं ले रहा, वाले दवाई खिला के देखिए, बुखार गिर जाएगा तो ठीक है, नहीं गिरा तो वाले भर्ती लेंगे वाले। तो ये दवा यहाँ से नहीं मिला? अभी दवाई नहीं मिला है। तो क्यों, क्या बोल रहा है? दवाई तो यहाँ बोलते हैं अधीक्षक की उपलब्ध है। तो दवाई आप ही लोग जानिएगा, हम लोग अभी नहीं देखे दवाई किधर मिल रहा है। तो आप बाहर जाएंगे खरीदने के लिए? हाँ, गरीब आदमी है, कहाँ से किनेंगे? अकेला आदमी है, 2 बच्चा है। ये दोनों आप ही का है? हाँ। तो कितने दिनों से दोनों को बुखार है? 4-5 रोज से। तो अब क्या कीजिएगा? सब भर्ती कर दियो भाई, दवा देवा दियो। हाँ, अब गरीब आदमी हमसे कहाँ से की करूँ? देख ले, हम सबके जानकारी न है, हमसे एक भोरे से बउआ रहल हती, सुन ली तब न रउआ सबके धर पकड़ करत हती। हाँ, हमसे गरीब आदमी की जाने गेली से हाँ केना केना कथी होइत है। यहाँ हमसे बउआ रहल हती, बच्चा के ले के वही बेर से हम बउआ रहल छी, लड़का के टेंशन से मर रहल छी, बेटी है तो रो रहल है, दामाद न है, घर पर सब है, बाहर गेल गरीब आदमी हती, तो हम की करूँ? तो कोई बताया नहीं आपको कि दवा कहाँ मिलेगा, बच्चे को कहाँ दिखाइएगा? बोतलती न वहाँ बोलो मिलिएगा ना तो किनिएगा, बाहर से बोलो वही पट्टी से जाइए, वही पट्टी से जाइए, बोलू दवा लीजिए, बोलू ये पैसा न है चारों आना, वहाँ से गोरे गोरे अली है तो कथी कहले? हाँ, तो काफ़ी परेशानी हो जाएगी। हाँ, तो परेशानी होते हती, वही बेर से 9 बजे से हमसे परेशानी होती। क्या नाम है दोनों बच्चे का? क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? मीनापुर से आए हैं, ओके मेला कुमार है, ओके एकता कुमारी नाम है। कितना एज है? वो 4 साल के, वो 2 साल के है। तो अब आप क्या करिएगा? पैसा भी नहीं है बोल रही हैं। तो पैसा नहीं है, तो गरीब आदमी है, तो भर्ती आप ही लोग ना करिएगा, हम लोग कहाँ से करेंगे? अच्छा चलिए, कोशिश करते हैं कि आपके बच्चे का इलाज अच्छे तरीके से हो जाए। तो दोनों बच्चों को लेकर पहुंची हैं, बुखार है और सीधे तौर पर अस्पताल की तरफ से ये कह दिया गया कि बाहर से जाइए, दवाई खरीद कर लाइए और बच्चे को खिलाइए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो दावे किए जा रहे थे उसमें कितना दम है, ये देखना होगा। अधीक्षक जब यहाँ पहुँचते हैं तो इसका जवाब भी उनसे ज़रूर मांगेंगे हम। कैमरामैन संजीव के साथ चंद्रमोहन कुमार, मुजफ्फरपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। क्या है आपको? बुखार हो रहा है बच्चा को कितना दिन से? 4-5 रोज से है। डॉक्टर यहाँ क्या बोला है? वो बोल रहे हैं कि दवाई पहले खिलाइए, दवाई बुखार गिरेगा तो ठीक है, नहीं गिरेगा तो बोलो भर्ती लेंगे। तो, बोले कितना कोई दवा उबा दिया है आपको? दवाई नहीं दिया है अभी। दवाई नहीं दिया है, क्या नहीं। बोला? वो बोला पीपर के पास से दवाई लेने के लिए। बाहर से खरीद के? हाँ, लाइन में से सरकारी दवाई मिलता है, वहीं पर से लेने के लिए बोला है। ये दोनों बच्चा आप ही का है? इधर सुनिए ना। ये दोनों बच्चा हमारे हैं। तो पैसा है आपके पास? नहीं पैसा, गरीब आदमी कहाँ से पैसा रहेगा? नहीं, कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया, भर्ती नहीं किया है? ना भर्ती नहीं करते, देखते हैं लड़का है हमारे छटपट करते हैं, नहीं भर्ती लेते हैं। क्या बोला है डॉक्टर? बोलू लिख देते हैं दवा, जाइए वही पट्टी से ले लेना, न तो वही अथी में से दवा ले लेना। एडमिट करने के लिए क्या बोले? मैंने यहाँ पे भर्ती करने के लिए? बोल दवा खिलाइए, बाद में देखल जाएगा, बिहान परसों में। क्या दिन से बुखार है? 4-5 दिन से है, पैसा बाहर हमसे न लबे छी, सुन ली, गरीब कहाँ से लते पैसा? तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, मरीजों की लंबी लाइन है और अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब लोग डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे और अभी भी संसाधनों की कमी है।
इसके अलावा हमने ये देखा है कि नीतीश कुमार ने कल दौरा किया था इतने दिनों के बाद भी, और उसके बावजूद वहां पर हालात जस के तस बने हुए हैं। लोग बेहद ज़्यादा परेशान हैं और अभी जानकारी ये मिल रही है कि 400 से ज़्यादा बच्चे अस्पतालों में भर्ती हैं। मुजफ्फरपुर की अगर हम अकेले बात करें तो यहाँ पर मौत का आंकड़ा 112 पहुँच चुका है और पूरे बिहार में 138 बच्चों की मौत हो चुकी है। एक तरह से कहा जा सकता है कि बिहार सरकार इंसेफ्लाइटिस को लेकर के बेहद गंभीर नहीं है और संवेदनशील होने की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद ये तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। और 2014 में भी यही हुआ था क्योंकि लोगों को जागरूक नहीं किया गया। इसके अलावा वहाँ पर ICU की व्यवस्था नहीं की गई है, बेडों का इंतज़ाम नहीं है, बच्चे ज़मीन पर लेटने को मजबूर हैं, उनको सही से इलाज नहीं मिल पा रहा है और बिहार सरकार सोती रही। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। चंद्रमोहन, लगातार आप हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं। इस वक्त स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए पूरे बिहार में अब तक 137 मासूमों की जान चली गई है, तो मुजफ्फरपुर में 112 मासूमों की मौत हो चुकी है। तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, यह SKMCH की तस्वीर है जहां पर सुबह से ही लोग यहां पर पहुंचे हैं। OPD में लंबी कतार है, अफरा तफरी का एक तरह से कहा जाए तो माहौल है। और शुरू में यह कहा गया था कि 2014 में जब यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहुँचे थे तो उन्होंने कहा था कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा, अब किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन तस्वीरों को देखकर यह सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति यहाँ पर है। धीरे धीरे मौत का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 178 से ज़्यादा बच्चे अभी भर्ती हैं ICU में। एक बेड पर 3 बच्चे भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है और 20 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो क्रिटिकल पोजीशन में है। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्थिति क्या होगी। अब सिर्फ भगवान ही भरोसे हैं, जब बारिश होगी उसके बाद शायद मौत का आंकड़ा थम जाए, जो बीमार होने वाले बच्चों की संख्या है वो कम हो जाए। और जब यहाँ पर केंद्रीय मंत्री इस बार भी पहुँचे थे तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि ऐसा रिसर्च होगा कि अब आगे ऐसी नौबत ना आए। लेकिन अब तो फिर देखना होगा जब एक बार यह मौका आएगा जब यहाँ पर फिर से इंसेफ्लाइटिस अपना पांव पसारेगा और उस समय राज्य सरकार की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जाता है, क्योंकि 2010 से अब तक मौत का आंकड़ा 500 से ज़्यादा पहुँच गया है मुजफ्फरपुर में सिर्फ। तो ऐसे में सवाल सीधे तौर पर राज्य सरकार पर उठ रही है, स्वास्थ्य विभाग पर उठ रहा है कि क्या कर रही थी राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग, जो पहले से लोगों को जागरूक नहीं किया गया। और शायद यही वजह है कि मौत का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है। बिल्कुल चंद्रमोहन, जो जानकारी आप दे रहे हैं वो बेहद अहम हो जाती है, लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जिनको कोई फिक्र नहीं है, मैच का स्कोर पूछते हैं। बिहार के नगर विकास मंत्री कहते हैं कि ठीक है, इतने बच्चों की मौत हुई है, 200 बच्चे ठीक हुए हैं। इतने संवेदनहीन बयान भी देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जब से एक के बाद एक मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है उसके बाद से यहाँ पर लगातार जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और साथ ही जो बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पहुँचे थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहुँचे थे, उस समय उन लोगों का जो बयान आया था वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि वो कितने संवेदनशील हैं। जब यहाँ पर मंगल पांडे पहुँचे थे तो उन्होंने यहाँ पर जब भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा था तो स्कोर पूछने की उनकी पड़ी थी, जबकि लगातार यहाँ पर मौत का आंकड़ा भी बढ़ते जा रहा था। ऐसे में यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने लोग संवेदनहीन हैं शायद। और पहले यह अगर अभियान चलाया गया रहता तो यह नज़ारा देखने को नहीं मिलता, ना ही मौत का आंकड़ा इतना बढ़ता। कुछ लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। ये शिशु OPD है, लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम सीधे लोग से ही जानने की कोशिश करते हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या आपको गांव-गांव तक जाकर कोई अधिकारी या स्वास्थ्य विभाग के लोग बताए हैं कि बच्चों को कैसे आप सुरक्षित रख सकती हैं, इंसेफ्लाइटिस से कैसे बचा सकती हैं? नहीं गया कोई नहीं। कभी कोई नहीं गया। क्या ग्लूकोन-डी या फिर ORS बंटवाया गया गांव में? नहीं। आप यहाँ पर कब से आई हैं? थोड़ा देर पहले। किसको दिखाने के लिए? डॉक्टर से। बच्चे को दिखाने के लिए। क्या गांव में जाकर कोई अधिकारी बताया था आप लोगों को कि कैसे बचा जा सकता है जो बीमारी फैल रहा है इंसेफ्लाइटिस से? नहीं बताया। तो किसी अधिकारी ने या फिर कर्मचारी ने या फिर सरकारी नुमाइंदे ने यह बताने की कोशिश नहीं की कि जो इंसेफ्लाइटिस बिहार में और ख़ासकर मुजफ्फरपुर में लगातार पांव पसार रहा है उससे कैसे बचा जा सकता है? ऐसे में सरकार
और खासकर स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में है कि अगर पहले अभियान चलाया गया रहता, लोगों को जागरूक किया गया रहता, तो यह नौबत देखने को नहीं मिलती जहां मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी बारिश नहीं हुई है और जब तक बारिश नहीं होती है तब तक ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा। आज सुबह से अब तक 19 बच्चे यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बिल्कुल सुबह चंद्रमोहन, 3 एक बच्चों तो की बिहार मौत हुई सरकार है। काफी ऐसे देरी में से जागी है और इतनी देर से जागने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। बिहार में एंसेफ्लाइटिस की वजह से हो रही बच्चों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस जनहित याचिका में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बनाने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। बिहार में अब तक इस जानलेवा बीमारी से 138 बच्चों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। एहतशाम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। एहतशाम, सोमवार को सुनवाई होगी, इस जनहित याचिका में क्या कुछ कहा गया है? देखिए, ये जो याचिका दाखिल की गई है इसमें बताया गया है कि जो स्थिति है बिहार में वो काफ़ी चिंताजनक बनती जा रही है और सरकार इसको ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाई है। और साथ ही साथ कुछ रिपोर्ट ये भी मिल रहे हैं कि शायद इस बीमारी के झारखंड में भी फैलने की आशंका जताई जा रही है। तो कोर्ट से ये आग्रह किया गया है कि वो इसमें इंटरवीन करें और कुछ जो एक्सपर्ट की टीम बनाए और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाए कि किस तरह से इस बीमारी को टैकल करना है और इसमें क्या कमी रह गई है उस कमी को देखा जाए और ये देखा जाए कि ये बीमारी बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में जो पड़ोस के राज्य हैं वहां ना फैलने पाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सोमवार को सुनवाई के लिए मंजूर किया है। सोमवार को जब सुनवाई होगी तो देखना है कि कोर्ट उसमें फिर आगे किस तरह से इंटरवीन करता है। जी बिल्कुल एहतशाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिहार में लू लगने से अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है। लू से सबसे ज्यादा 41 मौत औरंगाबाद में हुई। इसके अलावा गया में 35 और नवादा में 14 लोगों की मौत लू से हो चुकी है। राज्य में लू की थपेड़ों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।